हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। फाइनली हमारा मंडे नाइट रो खत्म हो चुका है और द विजन में भाई टकरार हो चुकी है। हमारा ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन ने पॉल हेमन ने भाई हमारे सेथ रॉलिंस को बहुत तोड़ दिया है भाई। पूरा उनका विजन टूट गया है भाई। विजन को 2 साल नहीं होते मैं टूट ही गया। तो भाई आइए शुरुआत से बात करते हैं भाई हमारे मंडे नाइट रो पे हुआ क्या है। सबसे पहले एंट्री देखने को मिलती है हमारे CM पंक का भाई बैक स्टेज देखने को मिलते हैं। उसके बाद वही हमारे LA नाइट इनका मैच होने वाला था भाई। हमारा CM पंक भाई LA नाइट और हमारे जे ऊसो, फिर जे ऊसो देखने को मिल जाते। उसके बाद हमारे को रिया रिप्ली और योशी स्काई आज मैच होने वाला था। रिया रिप्ली और हमारी कियारा जेम्स का मैच होने वाला था गाइस, तो भाई इनका भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे पॉल हेमन सेथ रॉलिंस ने हमारे ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन ब्रेकर एक साथ एंट्रेंस सॉन्ग बज जाता है और वो लोग आ जाते। फिर भाई रिंग में आ जाते। फिर सेथ रॉलिंस भाई अपनी बड़ाई मारना चालू कर देते। मैंने रेसलमेनिया में रोमन रेंस और CM पंक को हराया, मैंने कोडी रोड्स को हराया। उसके बाद वो पॉल हेमन की तारीफ करने लग जाता है। अच्छा पॉल हेमन, तुमने जो रोमन रेंस को छोड़कर मेरा साथ दे दिया, तुम बहुत ग्रेट हो, तुम सबसे ऊपर हो। और फिर ब्रॉन ब्रेकर भाई 6 महीने पहले ब्रॉन ब्रेकर तू कुछ भी नहीं था और आज तू मेरे बलबूते पे बहुत बड़ा इंसान बन चुका है और एकदम बड़ी बड़ी बातें कर देता है भाई हमारा सेथ रॉलिंस। एकदम बड़ी बड़ी बातें। फिर ब्रॉन्सन रीड को बोलता है तूने अभी हमारे रोमन रेंस को हराया, तू एकदम ग्रेट रेसलर बन चुका है और अब तू ट्राइबल चीफ बन जाता है। वो सब पूरी ऑडियंस भाई उनको एक्नॉलेज भी कर लेती, पूरी ऑडियंस ब्रॉन्सन रीड को पूरी ऑडियंस एक्नॉलेज कर लेती है बोलो। और भाई सब ऑडियंस गाने लग जाती है। फिर पॉल हमारे सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा हमारा विजन क्या है। तो भाई मेरे को बहुत हंसी आ रहा है इनका, तो आज टूट भी गया। आगे बताता हूँ क्या होता है। पेंटा देखने को मिलते हैं। पेंटा फिर पेंटा भाई आ जा रहे होते तो वहां पर रूसेव आ जाते। तो रूसेव उन्हें बोलते कि भाई तू अगले मंडे नाइट रो पर तूने मेरे बीच में क्यों आया, मैं आया था अपना बदला लेने, तू क्यों आया बीच में। अब मैं हराऊंगा डोमिनिक स्टूडियो को, तेरे को गलत मैच मिल गया, मेरे को मिलना चाहिए था मैच। तो ये गाइस आज मैच होना था हमारा डोमिनिक स्टूडियो पेंटा का, इसलिए भाई रूसेव उससे खुश नहीं था। रूसेव बोलता है मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को अब चाहिए वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो पेंटा बोलता है देखो जो करना है वो कर ले। उसके बाद वहां से पेंटा जब चले जाते तो हमारा रूसेव पीछे से डोमिनिक स्टूडियो भाई रूसेव को देख लेते। फिर डोमिनिक स्टूडियो दूर से देखते रूसेव को और फिर वहां से कल्टी मार लेते, भाग जाते हैं वहां से। उसके बाद हमें शो पे हमें पेंटा देखने को मिल जाते। पेंटा आ जाते हैं भाई रिंग में। उसके बाद डोमिनिक स्टूडियो आ जाते अपना TNA और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। तो भाई डोमिनिक स्टूडियो आराम से आ जाते और क्या ही लंबा, इतना लंबा मैच चलता भाई इन लोगों का, मेरा दिमाग खराब हो गया देखते देखते। तो बहुत कमाल का मैच होता है। उसके बाद आखिरी में रूसेव आ जाते हैं भाई डोमिनिक स्टूडियो को मारने के लिए। तो इतने में पेंटा ये देख लेता, पेंटा को भाई ये बर्दाश्त नहीं होता। पेंटा जाके भाई रूसेव पर कूद जाते, रूसेव को मार देते। इतने में भाई डोमिनिक स्टूडियो सब देख रहे होते। डोमिनिक स्टूडियो बजाते वहां पे अपना बेल्ट लेते पहले और फिर वहां से जो घंटी बजाते ना रेफरी उसमें, तो भाई उसका हथौड़ा ले लेते भाई, हमारे घंटी बजाने वाला हथौड़ा ले लेते चुपके से। और फिर भाई वो हथौड़ा लेकर वो रिंग में आ जाते और रिंग में अपने पेंट में छुपा देते हैं। और फिर उसके बाद जैसे भाई हमारे कौन आता है, हाँ पेंटा आते, तो पेंटा पे हथौड़ा से वार कर देते और फिर उनको पिंग कर देते और चुपके से जाके फिर भाई जीत जाते। उसके बाद चुपके से जाते भाई अपना बेल्ट देते ना, चुपके से भाई हथौड़ी रखकर वहां से भाग जाते। तो भाई डोमिनिक स्टूडियो भाई बहुत खतरनाक, अक्खा ऑडियंस भी उनको चीयर करा था, 1 नंबर का मैच दिया उन्होंने। उसके बाद हमें बैक स्टेज पे भाई हमारे LA नाइट इंटरव्यू देखने को मिलता है कि भाई मैं ये कर दूंगा, फाड़ दूंगा CM पंक, इन लोगों को तोड़ डालूंगा, आज मेरा मैच होने वाला, मैं ही जीतूंगा, मैं ही सेथ रॉलिंस को चैलेंज करूंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद वहां CM पंक आ जाते भाई। CM पंक बोल देते कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, मैं ही खतरनाक हूँ, तू मैं जिसको मारता तू उसको पिन करता, मैं नंबर 1 हूँ, ये बोलकर CM पंक भी दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद भाई बैक स्टेज में है ना कायरी जेम्स ने हमारी आस्का देखने को मिलती है। तो उन लोग का आज मैच होना था कियारा जेम्स ने रिया रिप्ली का। तो भाई आस्का बोलने जाती है कि देखो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो तोड़ डालना उसको, ये वो बोलने लग जाती है। तो भाई हमारी आस्का बताती, हमारी अपनी क्या कियारा जेम्स बताती कि भाई मेरे को घाव लगेला है यहाँ पर, मैं कैसे लड़ूंगी ये वो। उसके बाद भाई आस्का उसको स्लैप मार देती है और फिर स्लैप खाकर भाई कियारा जेम्स लड़ने को तैयार हो जाती है। उसके बाद मैं भाई एंट्री देखने को मिल जाती है भाई रिया रिप्ली और योशी स्काई का एंट्रेंस सॉन्ग देखने को मिलता है। वो लोग रिंग में आ जाते हैं। काबुकी वॉरियर्स का एंट्री हो जाता है। फिर उसके बाद भाई लोग क्या ही मैच भाई, कियारा सेन का क्या ही मैच, खतरनाक मैच होता है। उसके बाद आखिरी में हमारी रिया रिप्ली इजीली विन कर जाती है। उसके बाद भाई ये लोग दोनों भाई मारने लग जाते हैं भाई, स्टिक से मारने लग जाती है सब लोग और टेबल पर पटक कर रिया रिप्ली को मार देते हैं लोग। फिर भाई चले जाते। उसके बाद हमें बैक स्टेज में रूसेव देखने को मिलता है। रूसेव बोलते कि अगले मंडे नाइट पर मैं दिखा दूंगा कि मैं हूँ कौन, डोमिनिक स्टूडियो तू बचेगा नहीं मेरे, तो ऐसा चैलेंज करने लग जाते। उसके बाद हमें बैक स्टेज में हमारे जे ऊसो ने जिमी ऊसो की भाई लड़ाई देखने को मिल जाती है। वो बोलने लग जाता है कि तू भाई रोमन रेंस अपने को समझता क्या है। तो जिमी ऊसो बोलता है कि मैं आज ब्रॉन्सन रीड को देख लूंगा, हालांकि इनका भी मैच होने वाला था आज। तो भाई ब्रॉन्सन रीड हमारा ब्रॉन्सन रीड को तोड़ डालूंगा, ये कर दूंगा, सब बोलने लग जाता है जिमी ऊसो। फिर भाई जे ऊसो बोलता है तू काय को रोमन रेंस से परवाह कर रहा है, वो खुद का दिखता है, तू भी तेरा देखना, मैं मेरा देखता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो जिमी ऊसो उसमें गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। ब्रॉन्सन रीड की एंट्री देखने को
मिल जाती है। और उसके बाद हमारे जिमी ऊसो की भी एंट्रेंस सॉन्ग देखने को मिल जाता है भाई। दोनों की क्या ही कमाल का मैच होता है भाई, एकदम खतरनाक मैच हो जाता है इन लोग का। उसके बाद भाई जब हमारे जिमी ऊसो भाई ब्रोंसन रीड को उठा रहे होते तो नहीं उठा पाते ना, लेकिन उन्हें गिर जाते। इस बात का फायदा उठाकर हमारे ब्रोंसन रीड ऊपर से सुनामी लगा देते हैं हमारे जिमी ऊसो पे, और फिर इन्हें पिन करके आराम से जीत जाते हैं। और बिना कोई हेल्पर के वैसे ही क्लियर पिन करके जीत जाते हैं। उसके बाद भाई वहाँ ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर आके स्पीयर मारना चालू कर देते हैं अपने जिमी ऊसो को भाई, बहुत तोड़ डालते। उसके बाद वहाँ भाई एंट्रेंस सॉन्ग देखने को मिलता है, हमारे जे ऊसो बचाना जाता है भाई जिमी ऊसो को भाई। तो जे ऊसो आके भाई मारना चालू करते दोनों को तोड़ डालते, और फिर जिमी ऊसो जे ऊसो मार कर दोनों को भगा देते हैं। उसके बाद बैक स्टेज में बेली और लायरा वल्कारिया देखने को मिलती थी। उनका आज मैच होने वाला था, टेक टीम मैच होने वाला था। तो क्या ही कमाल का मैच इन लोग लड़ रहे होते भाई, मजा आ गई थी। क्या ही कमाल का मैच होता है। सबसे पहले हमें एंट्रेंस सॉन्ग देखने को मिलता है, हमारी लायरा वल्कारिया ने बेली का एंट्रेंस सॉन्ग देखने को मिल जाता है। उसके बाद भाई रॉक्सन प्रीज ने जजमेंट डे की एंट्री हो जाती है। उसके बाद भाई क्या ही कमाल का मैच होता है इनका, एक नंबर मैच हो जाता है। उसके बाद भाई हमें बैक स्टेज भाई सेथ रोलिंस और पॉल हेमन देखने को मिलता है। सेथ रोलिंस बोलते कि भाई अभी 6 महीने में ये कर दूंगा वो कर दूंगा भाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे, बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक देते। फिर हमें ब्रॉन ब्रेकर और ब्रोंसन रीड भी आते हैं। इनकी बात सुनकर वो लोग भाई खफा हो जाते हैं। मेरे को ऐसा ही लग रहा है, यहीं से भाई लड़ाई चालू हो गई उनकी। तो भाई क्या ही भाई मंडे नाइट रो होता है। उसके बाद बैक स्टेज हमें एलडीज अपने एडम पियर देखने को मिलते हैं। रेफरी को बोलते हैं कि भाई तू ये करना वो करना, सही से रहना, ये करना। उसके बाद एजे स्टाइल आ जाते हैं। तो एजे स्टाइल बोलते हैं कि भाई मैं भाई क्या ही लड़ा मैच क्राउन जेल पर, वहाँ जोन से आता इसलिए मैं हार गया, ये वो। तो वो एडम पियर बोलते कि भाई तू भी खतरनाक था, ऐसा नहीं। फिर डोमिनिक स्टूडियो आता है। डोमिनिक स्टूडियो को भाई एजे स्टाइल भाई बोलने लग जाते कि तू कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा। फिर उसके बाद भाई स्टेफनी वकेर देखने को मिल जाते उनका एंट्रेंस टॉक। फिर वो आते भाई इंटरव्यू देखने लग जाते। उसके बाद वहाँ जजमेंट डे आ जाता है। जजमेंट डे ने उनका बोलता नहीं हो जाती है। फिर रॉक्सन प्रीज बोलती कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, ये वो। तो स्टेफनी बोलती है तो देख लेना कौन हारेगा ना कौन जीतेगा, ये देख लेंगे भाई, बैक स्टेज जाके देख लेंगे भाई, रिंग में अगली बार आ जाना। फिर उसके बाद हमारे मेन इवेंट देखने को मिल जाता भाई, जे ऊसो की एंट्रेंस सॉन्ग देखने को मिल जाता है। जे ऊसो आ जाते। उसके बाद भाई हमारे एले नाइट भी एंट्रिंग सॉन्ग मार देते। फिर भाई हमारे सीएम पंग आते भाई, पूरा ऑडियंस पागल हो जाता, सिर्फ सीएम पंग चिल्लाने लग जाते। उसके बाद भाई इन लोग का क्या ही कमाल का मैच चालू हो जाता भाई। इतनी मजा आती है ना मैच देखने में, मजाक नहीं, बहुत मजा। बहुत छोटा 10 मिनट का मैच होता है गाइस, 10 मिनट का ज़्यादा नहीं मैच होता है भाई। क्या ही कमाल का मैच होता है। आखिरी में हमारे सीएम पंग इजीली भाई जीत जाते हैं ये मैच पिन करके। फिर उसके बाद भाई सेथ रोलिंस के टीम की द विजन की एंट्री दी। अब असली मजा यहाँ से चालू हो रहा है गाइस भाई, इतना खतरनाक भाई। हमारे ब्रॉन ब्रेकर भागते आके पहले जे ऊसो को तोड़ते हैं। उसके बाद हमारे एले नाइट को भी जाके तोड़ देते हैं। और फिर भाई हमारे सीएम पंग को ये लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर भाई ब्रॉन ब्रेकर ना ब्रोंसन के ऊपर जाके सब तोड़ देते हैं भाई, पूरा सीएम पंग को फेंक देते हैं बाहर, रिंग विंग के बाहर फेंक देते, इतना मारते हैं। उसके बाद भाई जब तीनों चारों साथ में भाई एक दूसरे का हाथ उठाकर खड़े होते, और फिर भाई जैसे भाई ऐसा लग रहा था भाई अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसे खत्म हो जाएगा मंडे नाइट रो। पर भाई उसके बाद में भाई हमारा ब्रॉन ब्रेकर हील टर्न कर भाई सेथ रोलिंस को स्पीयर मार देता है। पूरा ऑडियंस पूरा क्राउड शॉक हो जाता है भाई ये देखकर, पूरा सी भाई तोड़ डालते हैं हमारे सेथ रोलिंस को भाई, एकदम बहुत बड़ा हिल टर्न हो जाता है गाइस। और उसके बाद हमारा ब्रोंसन रीड को जाकर कुछ है ना हमारा ब्रॉन ब्रेकर बाके बोलता है, तो भाई ब्रोंसन रीड भी भाई हमारा ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिल जाता है। पॉल हेमन ये सब देख के एकदम घबरा जाते हैं। फिर ब्रोंसन रीड भाई जाके भाई सेथ रोलिंस को सुनामी मार देते भाई, सुनामी मार देते। फिर ब्रोंसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर भाई कॉलर पकड़ लेता पॉल हेमन का। उसके बाद भाई पॉल हेमन भी इन लोग के साथ मिलकर मंडे नाइट रो की एंड कर देते हैं। फिर मंडे नाइट रो यहाँ पर खत्म हो जाता है फाइनली, सबसे बड़ा हिल टर्न हो जाता है भाई मंडे नाइट रो का।